नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, शांति आपकी जो एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे और जो आपका जो गोल है उस गोल के बहुत अधिक निकटतम आप पहुंच चुके होंगे। अब आपको सिर्फ 18 तारीख को वो गोल ही करना है, तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूँ वो मेरे उन तमाम बहनों या भाइयों द्वारा जो मेरे को बार बार रिक्वेस्ट की गई थी कि सर एक लास्ट वीडियो आप बना दीजिए। तो आज मेरा ये लास्ट वीडियो रहने वाला है एलटी भर्ती से संबंधित। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं कि आपको जो ये 11-12 दिन बचे हैं इसमें किस प्रकार से आपको रणनीति बनानी है, क्या पढ़ना है, किस पे सर्वाधिक फोकस रखना है और परीक्षा हॉल में जाकर आपने क्या करना है। वैसे भी आप सभी लोगों ने पूर्व में पेपर दिए होंगे, फिर भी मैं अपनी ओर से कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा कि सर्वप्रथम आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों पर आज की वीडियो रहने वाली है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, इससे पूर्व जो मैंने वीडियो आपके लिए जो बनाई थी जिसमें मैंने एलटी भर्ती परीक्षा में जितने भी पद आए हैं उसके सापेक्ष कितने कैंडिडेटों ने उसमें अप्लाई किया है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी। बहुत से बच्चे उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे कि सर ये आप किस प्रकार से कह रहे हैं कि आयोग द्वारा तो हमें बहुत से बच्चों को कह रहे हैं कि हमने सूचना का अधिकार मांगा था, हमें तो नहीं दिया गया, आपको कैसे दे दिया है। तो दोस्तों, मैंने भी 2-3 सूचनाओं के अधिकार लगाए थे पूर्व में, जिस प्रकार से आपको ये कहा गया था अभी न्यायालय के अंतर्गत ये पेंडिंग है, अभी फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। जो मुझे सूचना के अधिकार मिले थे उसमें इसी प्रकार से चीज़ें कही गई थी। तो फिर मैंने जो तीसरा और स्मारक पत्र आयोग को प्रेषित किया था, तो उसके बाद मुझे ये सूचना मिली थी। तो इस वीडियो के अंत में मैं वो जो आयोग द्वारा से जो मुझे लेटर प्राप्त हुई थी वो चीज़ें मैं आपके सामने साझा करूंगा वीडियो के अंत में, जिससे कि बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा जो विश्वास है जो वो आप पे हमेशा बरकरार रहेगा, वो आपकी विश्वसनीयता बरकरार रहेगी अगर आप वो साझा कर देते हैं। तो मैं आपके सामने इस वीडियो के अंत में उस चीज़ को मैं साझा कर दूंगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पूर्व चंद लाइनें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। देखिए दोस्तों, जो आपकी जो आज से अगर मैं बात करूं, जो 11 दिन जो शेष बच गए हैं, इन 11 दिनों में किस प्रकार से आपको रणनीति बनानी है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कितना आपको पढ़ना है, किन चीज़ों को सर्वाधिक रूप में फोकस रखना है, तो उस पर पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप लोग क्या कीजिए, अब आपके पास डीपली पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहोगे कि हम डीपली पढ़ेंगे और उसके बाद हम फिर बाद में इन चीज़ों को जो आपके जो टेस्ट पेपर हैं या मॉडल पेपर हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अब बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने का। तो आप सभी को ये सर्वविदित है कि आयोग के अध्यक्ष मर्तुलिया जी ने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया था कि जो आयोग का जो पेपर होगा वो सिर्फ आपका कब होगा, 18 तारीख को इस का आयोजन होगा। और यहाँ पर एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहूँगा। बहुत से अभ्यर्थी मेरे से ये भी कह रहे थे, कुछ बहनों ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप तो कह रहे थे कि 80% क्या है आपकी एलटी की भर्ती परीक्षा यहाँ पर नहीं होगी। तो मैं वो किस बेस पे कह रहा था, तो अगर मैं अभी वो चीज़ आपके सामने रखूं तो आप लोगों का फिर से मोटिवेशन टूटना शुरू हो जाएगा। तो मैंने आपसे पूर्व में भी ये कहा था कि ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, मगर उस चीज़ पर आप ध्यान मत दीजिए। सिर्फ आप क्या कीजिए, 18 तारीख को मद्देनजर रखते हुए क्या कीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन करिए। मैंने ये चीज़ें कहा था, तो इस चीज़ पे ध्यान बहुत से बच्चों ने नहीं दिया। मेरी उस चीज़ पे ज़्यादा बच्चों ने ध्यान दे दिया कि ये पेपर नहीं होगा। तो मैंने ये चीज़ कभी नहीं की थी कि पेपर नहीं होगा। मैंने ये कहा था कि 80% ये चीज़ है, इस पे ज़्यादा ध्यान में। अब जहाँ पर कह रहे हो कि आप 80% पेपर नहीं होगा, तो उसके पीछे कुछ और रीज़न था। यहाँ पर अभी मैं कहना नहीं चाहूँगा उस चीज़ को, फिर आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। तो ये लेके चलिए, अगर आयोग आपका 11 से 12 तारीख तक अगर आपके एडमिट कार्ड अगर जारी कर देता है तो ये लेके चले कि आपकी जो परीक्षा होगी वो 18 तारीख को ही निर्धारित होगी। अगर आयोग
11 या 12 तारीख को आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है कि आप इस तिथि से आपकी क्या होंगी, जो पेपरों के लिए जो आपका एडमिट कार्ड है वो जारी होना शुरू हो जाएगा, तो ये लेके चले तब पेपर होना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो पेपर बिल्कुल भी नहीं होगा। ये लेके चले कि पेपर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत से बच्चों द्वारा मुझसे फोन के माध्यम से कहा था कि सर ये पेपर आगे बढ़ जाता तो बहुत अच्छा था। बहुत से बच्चों का कमेंट भी मैं पढ़ रहा था कि पेपर को पोस्टपोन हो जाना चाहिए। अब पेपर अगर पोस्टपोन हो जाता है तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान आप लोगों को ही होगा। जो बच्चा अभी जिस रिदम के साथ वो चल रहा है, अगर मान लीजिए वो अगर 100 की स्पीड से चल रहा है तो अपने गोल के बहुत निकटतम वो पहुंच रहा है या कहें उस लकीर तक वो पहुंच रहा है, तो अगर यहाँ पर अगर पेपर पीछे जाता है तो वो उसको बहुत बड़ा धक्का वहां पर लग जाएगा। तो वो क्या करेगा, यार अब पेपर आगे चला गया है तो उसको जैसे उसकी जो गति है जिस 100 की स्पीड से चल रहा था वो सीधे आपके कहूँ 75 या 60 के आसपास उसकी स्पीड हो जाएगी। तो वो कहेगा अभी बहुत दिन है। तो इस वजह से उन बच्चों को सर्वाधिक नुकसान होगा जो रिदम के साथ चल रहे हैं, और यहाँ पर सर्वाधिक नुकसान वही बच्चे उठाएंगे जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। अगर पेपर आगे बढ़ता है तो वो बच्चे पुनः उसी जोश के साथ अगर तैयारी करेंगे तो इससे क्या होगा, मेरिट हाई जाएगी। जो बच्चे हैं वो डीपली अध्ययन करना शुरू कर देंगे तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो हर विषय में क्या होगा, जो कंपटीशन होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि बच्चों ने क्या कर दिया, 2 बार 3 बार उसको रिवीजन कर दिया है, तो बच्चे अपनी जी जान लगा देंगे। इसमें यह ध्यान रखिएगा, अगर 18 तारीख को पेपर हो जाता है तो सफिशिएंट ये रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो ये 12 दिन या 11 दिन बच गए हैं तो इसमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप बिल्कुल भी तनाव मुक्त रहिए। अपने आप को इस भर्ती परीक्षा को ज्यादा हावी मत होने दीजिए। ये सोचिए चले कि यार पेपर है, मैं पेपर जिस प्रकार से आप कॉलेज के पेपर देते हो उसी प्रकार से शांत चित्त होकर इस पेपर को देना है। अगर आपने दबाव में अगर आप रहे तो उस दबाव की वजह से आपका पेपर क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, जिसका हर्जाना आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। जब तक तुम बढ़ने की हिम्मत नहीं बढ़ाओगे तब तक प्रतिस्पर्धा जीतना तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा। याद रखिएगा, जब तक तुम अपनी प्रतिस्पर्धा जो आपके अंदर का जो क्वालिटी है उसको जब तक निखारोगे नहीं तब तक क्या होगा, आपका ये जो एलटी भर्ती परीक्षा का जो सपना है वो सपना धरा का धरा रह जाएगा। तो इसलिए अपने जो पोटेंशियल है, जो गति है उसको बढ़ाइए। अब देखिए, अब आपके सामने करो या मरो की स्थिति है, ठीक है। अगर आप ये 11-12 दिन अगर नहीं भी सोओगे या कुछ नहीं भी खाओगे या भी बहुत कम भी खा रहे, कम भी सो रहे हो तो नहीं मरोगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा को हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आज जो सावन का महीना है ये यहाँ पर बैसी चलती है। तो वहाँ पर जो बैसी में जो लोग बैठे रहते हैं वो 21 दिन वो क्या होता है, बैसी में बैठे रहते हैं, बहुत ज्यादा तप करते हैं। तब तक उनको तक कुछ नहीं होता है। तो आप लोग तो अध्ययन कर रहे हैं, अपने कमरे में बैठे खा पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उसके बाद भी अगर नहीं हो पाएगा तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं हो। तो याद रखिएगा आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। याद रखिएगा कि अब आपको क्या करना है, अधिक से अधिक पढ़ना है। सारी चीजें छोड़ दीजिए। जितनी भी बहनें इसको देख रही हैं, आपके घरों में अगर कोई मेहमान आ रहा है तो कह दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए, 18 तारीख के बाद ही आइएगा, बुरा मत मानिएगा। क्योंकि आपका ये जो 18 तारीख है ये आपका भविष्य बनाएगा। अगर कोई मेहमान आए, कहीं जा रहे हो, वो चीजें सब छोड़ दीजिए। ये कह दीजिए अपने पतियों से, कह दीजिए अपने माँ बाप से, मुझे 1 हफ्ता कहीं पर भी डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे बस अपने गोल को फिक्स कर दें। मैं आपको वो सपना जो आपने जो सपना देखा उस सपने को मैं हकीकत का रूप दे दूंगा। तो ये अगर सोचोगे निश्चित रूप में आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। कहते हैं ना कि जब किसी चीज को पाने के लिए अगर आप अपनी जिद्दोजहद लगा देते हैं तो कहते हैं ना कि कायनात भी अगर आपको हराने की कोशिश करे तो भी नहीं हरा पाएगी। क्योंकि वो सारी चीजें आपके पक्ष में हो जाती हैं, आपके विरुद्ध कुछ नहीं होती। तो कहीं ना कहीं वो जो आपका लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं सार्थक हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, आज आप क्या कीजिए, जो आपने नोट्स बना के, मान लीजिए ये नोट्स हैं, ठीक है, ये नोट्स को लगातार क्या करिए, रिवीजन करते हुए चाहिए। अभी 2 दिन आप रिवीजन करिए, फिर उसके बाद बाजार से मॉक टेस्ट लेके आइए, प्रत्येक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लेके आइए, उन मॉक टेस्टों को करते रहिए। एक घड़ी रखिए, उसमें 50 अगर फर्स्ट पेपर का करें तो आप ये सोच के चलिए कि मुझे 45 मिनट में ये फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चन निपटा देने, तो ये लेके चलिए। उत्तर बिल्कुल मत देखिए। आप बहुत से बच्चे करते हैं ना कि यार मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका उत्तर देखने नहीं, आप क्या करिए, फटाफट टिक मारते रहिए, फिर लास्ट में उसका 100 मूल्यांकन लिखिए, यार मैंने कितने क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, कितने मेरे सही हैं। यदि आपने इस प्रकार से
तैयारी करी तो आप निश्चित रूप में क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। अब क्या करोगे आप, जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हो वहाँ नहीं देख रहे हो, देखिए मान लीजिए जो प्रश्न आपने एक बार फिर उसको पढ़ लीजिए, फिर दोबारा उस टेस्ट को दीजिए। पेंसिल का यूज कीजिए, पेन का यूज मत कीजिए। तो पेंसिल के माध्यम से उसे करते रहिए, उससे जो आपकी जो प्रश्न पूर्व में गलत होगी तो वो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर अटक रहा हूँ, कौन सी चीज़ मेरी कमजोर है। उस पर आप क्या करोगे, पॉलिश करना शुरू करोगे, तो उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दोगे, तो इससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी है और ज़्यादा बेहतर होगी। आपने जितने भी पूर्व में जितने भी नोट्स बनाए हैं उन नोट्सों को सरसरी निगाह आप देखते हुए चलिएगा, ठीक है। एक भी क्षण आप क्या कीजिए, अपना जायज मत कीजिए, ठीक है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकती है, क्योंकि जो बच्चे देखना चाहते हैं वो देखिए, जो बच्चा नहीं देखना चाहते हैं, अगर जिसको लगता है कि मैं फालतू बात कर रहा हूँ, तो आप एग्जिट हो जाइए, ठीक है। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा, अगर आपको मेरे द्वारा जो दी जा रही जो जानकारी है, जो पूर्व में जितनी भी मैंने जानकारी आपको साझा की है, अगर आपको लगता है मेरे द्वारा जानकारी सही है तो प्लीज़ आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। देखते हैं परंतु आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें उस पर आपका अधिकार है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अधिक से अधिक क्या करें, समय दीजिए। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ, जो आप पढ़ने का सबसे अच्छा समय रात्रि का समय है, ठीक है। रात्रि के समय में आप क्या कहते हैं, पूरा माहौल क्या होता है, शांत रहता है। हमारे जो या सुबह उठ के कहते हैं ना कि हमारे जो पूर्वज कहे गए हैं कि जो सुबह का टाइम होता है वो सबसे अच्छा होता है। वो सुबह का टाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सुबह का समय होता है वो जो चारों तरफ क्या होता है, एकदम सन्नाटा रहता है। वो भोर का जो समय होता है वो एकदम क्या होता है, आपको एक रिफ्रेशमेंट कर देता है, ठीक है। आप उठिए, बिस्तर से उठिए, तुरंत ये पालती मार के आप अपने जिस टेबल पे कुर्सी पे बैठिए, बिस्तर पे कभी भी बैठ कर मत पढ़िए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बिस्तर पे बैठ कर बिल्कुल मत पढ़िए। और जितना आप अपनी बॉडी को आराम दोगे तो वो मस्तिष्क भी आपका क्या होता है, आलसी हो जाता है। जितना आप जमीन पर बैठ के पढ़ो या टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से अध्ययन कीजिए। और जो पूर्व में जितने भी नोट्स मैंने बता दिए हैं आपको, जिन्हें बना के उसको रिवीजन करते हुए चलिएगा। अब मैं बात करूंगा कि परीक्षा हॉल में, जब आप परीक्षा हॉल में पेपर देने जाओगे, तो परीक्षा हॉल में जब आप पेपर देने जाओगे उससे पूर्व में आप सभी भाई बहनों को मैं पूर्व में ही शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। परमपिता परमेश्वर से ये विनती करता हूं कि आप लोगों का पेपर बहुत शानदार तरीके से जाए, जो आपने पढ़ा है वही आपके पेपर में आ जाए। मैं ऐसी कामना करता हूँ हर बच्चे का जो सपना है, जो जिसने सपना बुना है, तो हकीकत का रूप वो धारण करें, आपका पेपर अच्छा जाए। मैं ये आप लोगों को गुड विशेष देता हूँ। परीक्षा से पूर्व मेरी ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, आप परीक्षा हॉल में जब आप परीक्षा देने जाते हो तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, देखिए आप इस चीज को ध्यान रख लीजिए, जिसमें आपका सबसे ज्यादा पकड़ है, ठीक है, उस पोर्शन को पकड़ना है, ठीक है। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट अच्छा है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि देख लीजिए, पहले सरसरी निगाह पेपर को देख लीजिए, ठीक है। 5 मिनट आपको मिलते हैं तो पेपर को देखने, पेपर देखिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप जो आपको लगता है कि जो पक्ष आपका, अगर मान लीजिए एलटी का जो फर्स्ट पेपर है वो आपका मजबूत है, या फिर सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है वो मजबूत है, तो उस चीज को लेके चलिए। मान लीजिए फर्स्ट पेपर आपका मजबूत अच्छा नहीं है, तो आप क्या कीजिए, सेकंड पेपर को कीजिए। फर्स्ट पेपर को बिल्कुल भी हाथ मत लगाइएगा, सेकंड पेपर को कीजिए, क्योंकि यहीं पर ही आपका क्या हार जीत का निर्धारण आपका सब्जेक्ट करता है। तो सब्जेक्ट को सबसे पूर्व में पकड़िए। जितने भी अभ्यर्थी हैं मैं सभी से कहूंगा कि फर्स्ट पेपर को देखने से पूर्व पहले आपका सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से देखिए। ये कोशिश कीजिए कि 40+ आपका ये स्कोर रहे। अगर आपका मान लीजिए आपने फर्स्ट पेपर देखा, फर्स्ट पेपर आपके अकॉर्डिंग नहीं रहा, तो आप क्या होगे, दबाव में आ जाओगे, क्योंकि परीक्षा हॉल का ऐसा माहौल होता है, ऐसा वातावरण बना होता है कि जो हमने जो पढ़ा हुआ है हमारा वो सारा गुड़ गोबर हो जाता है, ठीक है। ये दबाव हो जाता है, ये हमें क्या होता है, वो परीक्षा का जो तनाव होता है वो हम पे हावी हो जाता है। तो वो तनाव को अपने आप में हावी नहीं होने देना है। तो आपको क्या करना है, आपको विशेषकर जो आपका जो अच्छा पेपर है, जो आपको लगता है कि मैं इसमें सर्वाधिक रूप में अच्छा प्रदर्शन करता हूं, तो अब मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सब्जेक्ट को उठाइए, सब्जेक्ट को पूर्ण तरीके से करते हुए चलिएगा। देखिए, जहां पर आपको लगता है कि जो कोई प्रश्न ऐसा होते हैं जहां पर आपको लगता है कि यार इसमें से मुझे चारों ऑप्शन में से मुझे डाउट है कि कौन सा सही हो सकता है, तो उस को बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। अगर जहां पर लगता है कि आपको लगता है कि यार ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों पर आप
कीजिए, रिस्क उठा सकते हो। जहाँ पर आपको 50-50 लगता है ना कि यार ए हो सकता है या सी हो सकता है, तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या कीजिए, उसमें रिस्क उठा लीजिए। अब जहाँ पर आपको चारों ऑप्शन लगते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, तो बिल्कुल भी ऐसे प्रश्नों को छोड़ दीजिए। तो पहले ये लेके चलिए कि अगर आप जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को 35 प्लस करने की कोशिश कीजिए। जितने आते हैं उतने कीजिए, मैं जो नहीं आते हैं उसको छोड़ दीजिए। फिर जाके उसके बाद फर्स्ट पेपर को कीजिए, शांत चित्त होकर कीजिए, ज़्यादा हड़बड़ाहट मत कीजिए। जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आता है, वो क्या होते हैं, हाँ यार मुझे सारा पेपर आता है, तो हड़बड़ाहट में क्या होता है, कभी गोले गलत लग जाते हैं, तो उनको भी बहुत ध्यान से रखना है। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से समझ कर आपको क्या करना है, ये चीज़ें करना है। तो मैंने फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपने सब्जेक्ट अच्छा कर लिया और उसके बाद जो आपका फर्स्ट पेपर है CDP का, अगर शानदार हो गया तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओवरऑल जो ये भर्ती परीक्षा का अगर मैं कहूँ कि अलग अलग सब्जेक्टों के अलग अलग मेरिट ये रहेगी, अभी उस मेरिट पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी पेपर हुआ नहीं है, तो मेरिट हम किस बेस पर कैसा पेपर आएगा, मीडियम आ रहा है या आपका टफ आ रहा है या फिर आपका बहुत ज़्यादा सरल आ रहा है, तो ये कहा नहीं जा सकता है। जब ये पेपर हाथ में आएगा तभी उसके बाद हम इसको चर्चा कर सकते हैं। तो आई होप मेरे द्वारा जो दी गई जो जानकारी है शायद उसे अपने जीवन में आप रखोगे, उसको स्मरण करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कीजिए, तैयार कीजिए अपनी। कहते हैं ना कि मुश्किलें नहीं कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू बस जरा कोशिश तो कर, तू बस थोड़ा कोशिश तो कर। तो ये सोच के साथ अगर आपने तैयारी करी तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होगा। तो याद रखिएगा तमाम जितने भाई बहन हैं, तो वो कोशिश कीजिए कि अच्छा पेपर आपका है। मैं पुनः आपको अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। शानदार तरीके से पेपर कीजिए। हाँ, एक बात मैं सर्वप्रथम कहना चाहूँगा जिसको विशेषकर आप नोट करिए कि परीक्षा हॉल में किसी से भी कोई भी प्रश्न नहीं पूछना। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता है, कोई किसी पर ट्रस्ट मत कीजिए। यहाँ तक कि आपके पीछे जो बैठा है, आपका अगर कोई रिश्तेदार भी आपके बगल में बैठा है तो भी उस पर ट्रस्ट मत कीजिए। जितना आपको आता है, जितना आपने पढ़ा है उसी पर विश्वास कीजिए। दूसरे के प्रश्नों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जोखिम भरा होता है। अगर एक नंबर भी गलत हो गया तो वहाँ पर आपके रुकने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। तो जितना आता है अपने आप से कीजिए। किसी पर जरूरी थोड़ा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है अगले को क्वेश्चन आता है, आपको गलत भी बता सकता है, तो इसलिए किसी दूसरे से पूछना मत, क्योंकि ये परीक्षा आपके जीवन बदलने के लिए आयोजित की जाती है। ये आपके एक मुकाम को पहुँचाती है। यानी कि आपके कॉलेज का पेपर हो रहा है, BA का MSc का हो रहा है, तो चल तो पूछ लो वाली बात होगी, तो यहाँ पर ये आपका भविष्य बनाती है। तो इस प्रकार से कृत्य मत कीजिएगा। पुनः मैं कह रहा हूँ किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों की बेहतर तैयारी हो रही होगी। तो मैं पुनः आपको अपनी ओर से गुड विशेष देना चाहूँगा। तो अच्छी तरीके से पेपर कीजिए, शांत चित्त होकर पेपर कीजिए और अच्छे मन से पेपर कीजिए, किसी भी तनाव मुक्त होकर ये पेपर कीजिए। तो दोस्तों, अब आपके सामने मैं जो आयोग द्वारा जो मुझे सूचना दी गई थी वो मैं आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। तो इसको देखिए और मनन कीजिए कि मैं सही कह रहा था या गलत कह रहा था। बहुत से लोग मुझे झूठा ठहरा रहे थे। अब जो बच्चे देख ले रहे हैं, जिन बच्चों ने इसे देख लिया है, अब अपने मन में ये स्मरण करो कि मुझे तुम्हें झूठ बोल के क्या मिलेगा। ठीक है, झूठ बोल के मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ना तुम मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि मेरे फॉलोअर बहुत बढ़ गए, तो ये भी नहीं है। तुम सब्सक्राइब करना है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देख लीजिए, मैंने तुम्हें झूठ नहीं बोला था। जो आयोग ने जो मुझे दिया था तो मैं वो आपके सामने ये रख दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।